नमस्कार, मैं साक्षी गौर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके सवाल हमारे जवाब एपिसोड 4 में। आज का हमारा विषय है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट बहुत सारे बिजनेसमैन की समस्या है और आज फिर से इन सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय खंडेलवाल और उनके साथ ही अभिषेक शर्मा जो कि जुकोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनेंस हेड हैं। हेलो। वेलकम। वेलकम। कैसे आप? मैं एकदम बढ़िया, बताइए। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे टैक्स ऑडिट को लेकर ये है कि टैक्स ऑडिट है ही क्या? टैक्स ऑडिट क्या है? टैक्स ऑडिट को अगर हम बहुत ध्यान से समझेंगे तो टैक्स ऑडिट बिजनेसमैन के लिए एक ऐसा कंपोनेंट है जो उसे करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2 नियम निर्धारित किए गए हैं। पहला नियम है कि टैक्स ऑडिट उनकी करवानी चाहिए, उन बिजनेसमैन की होनी चाहिए जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत सरकार ने दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 8% से कम है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, अगर प्रॉफिट मार्जिन 8% से कम है तो टर्नओवर कितना भी कम हो, आपको टैक्स ऑडिट के लिए जाना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं और उससे आपका प्रोफाइल भी वीक होता है और अननेसेसरी के नोटिस, फाइन, ये सब कुछ आ जाता है। ओके सर जी। तो सर, जैसा कि आपने भी बताया कि टैक्स ऑडिट है क्या और क्यों करवानी चाहिए, तो सर आप इसको थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे कि ये किस किस बिजनेस के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? देखिए, बेसिकली भारत सरकार ने क्या किया है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी अपने C&F हैं, जितने भी आपके सुपर स्टॉकिस्ट हैं, इन सब के प्रॉफिट मार्जिन कभी भी आप देखेंगे तो 8% से ज्यादा नहीं होता है, इनके 8% से कम ही रहता है। तो मेजरली केसेस में, चाहे ये किसी भी चीज के बिजनेस में हो, किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में हो, चाहे वो आपका बिजनेस लिंक करता हो, FMCG से बिजनेस लिंक करता हो, फर्नीचर से बिजनेस लिंक करता हो, आपका खाद्य बीज से, टेलीकॉम से या कोई इलेक्ट्रॉनिक से, क्योंकि 8% से कम मार्जिन, आप समझ पा रहे हैं इस बात को, डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ही इससे कम मार्जिन होता है। तो इन सभी को मैं रिकमेंड करता हूं कि टैक्स ऑडिट में जाना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे और भी आपको ऐसे फायदे नजर आएंगे। आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बिजनेस की, आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं किसी भी बिजनेस में भी हों, चाहे वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इतने सारे बिजनेस हैं, आप देख लीजिए कोई एक आध बिजनेस छूटता हो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 10% हो या 12% हो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो भारत सरकार ने ये कर रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में आपको ऑडिट करवा लेनी चाहिए, आपका बहुत फायदे होते हैं इससे। मैं मानती हूँ कि इससे हमारे व्यूअर्स को और बिजनेसमैन को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अब हम चलते हैं अभिषेक शर्मा के पास जो कि हमें इसके फायदे और नुकसान बताएंगे। अब हम चलते हैं हमारे बाकी क्वेश्चंस पर जिनका आंसर हमें देंगे अभिषेक शर्मा। तो मैं आपको पहले अभिषेक शर्मा के बारे में बता देती हूँ। अभिषेक शर्मा जुकोल ग्रुप ऑफ कंपनीज में फाइनेंस हेड हैं। सो चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो साक्षी। हेलो हेलो, हाय अभिषेक। हेलो एवरीवन। अभिषेक, जैसा कि आज मैंने बताया कि आज हम टैक्स ऑडिट पर बात करने वाले हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि टैक्स ऑडिट के क्या क्या फायदे और किस तरह से उसके नुकसान है नहीं करवाने के? देखिए, टैक्स ऑडिट को जानने के लिए हमें पहले टैक्स और ऑडिट को समझना पड़ेगा। ऑडिट क्या है? देखिए, ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना, अच्छे से उसको चेक करना। अब आप जब किसी चीज को अच्छे से चेक करें तो आप उसकी गलतियां जानेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करना है ये समझ पाएंगे। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाला एक कर है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। जब हम टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो हम 2 चीजों का गवर्नमेंट को फायदा देते हैं। नंबर 1 फायदा क्या होता है? उन्हें कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन की करंट एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है जिससे वो फ्यूचर की पॉलिसी बना पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उन्हें टैक्स क्लियर और एग्जैक्ट अमाउंट में रिसीव होगा, तो उन्हें भी इसके अंदर बाकी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी और नए टैक्स ऑफिसर नहीं बिठाने पड़ेंगे इनकी कैलकुलेशंस के लिए। तो ये वे कुछ फायदे हैं जो हमें मिलेंगे। अब एज ए प्रोप्राइटर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सुपर स्टॉकिस्ट मुझे क्या फायदे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फायदा क्या होगा? आपको अपने बिजनेस के बारे में अधिक पता चलेगा। आपने अकाउंटिंग कराई है पूरे साल दर साल, अब आपको जानना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं ना कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूं, मेरे साथ कोई छोटा मोटा फ्रॉड या बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है।
ये आपको ऑडिट बता पाएगी। कैसे? आपने अकाउंट्स बनाए हैं। अब पैसा क्या होता है? पैसा एक ऐसी चीज है जो आया गया, हिसाब में गड़बड़ तो पता तो चलेगा कहीं ना कहीं। ऑडिट से वो एग्जैक्टली पता चलता है। अगर मेरे किसी सेल्समैन ने, मेरे किसी एफएससी ने, मेरे किसी सेल्स के पर्सन ने कहीं ना कहीं अमाउंट अभी पे नहीं किया, या फिर मेरे क्रेडिटर जाता है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। तो साल में मुझे एग्जैक्ट आइडिया होगा मेरे पास कितना उधार लेना है, कितना देना है, मैं बिजनेस में कहाँ फायदा ले रहा हूँ, कहाँ नुकसान कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, एक प्रोडक्ट तो नहीं बेचता हूँ, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। अब क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ में फायदा है, कुछ में नुकसान है। तो आपको फायदा जो है उसमें ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, वो आपको ऑडिट बता पाएगी। अब ये तो वो फायदे हैं जो मुझे एज ए बिजनेसमैन मिल रहे हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में क्या फायदा हो रहा है? देखिए, आप जब ऑडिट करवाते हैं तो आप अपना जितना ही बिजनेस है वो खुले रूप से ऑडिट करवाते हैं एक एजेंसी के द्वारा। जैसे ऑडिट होती है तो भारत सरकार भी ऑडिट के लिए स्पेसिफाइड पर्सन को रख रखा है कि ये लोग ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट होने पे सरकार का भरोसा भी ज्यादा आता है और डिपार्टमेंट का भरोसा भी आप पे ज्यादा आता है। तो आपका जो टीडीएस बनता है वो भी जल्दी डिस्पर्स होगा। तो आपके अकाउंट में जो टीडीएस है वो जल्दी डिस्पर्स होकर आपके अपने अकाउंट में आएगा, जो आप बिजनेस में काम में ले सकते हैं, अपने बाकी चीजों में काम में ले सकते हैं। तो ये एज ए बिजनेसमैन मेरा फायदा है। अभिषेक, आपने जितने अच्छे से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं, मैं मानती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स, बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आईटीआर ऑडिट क्यों जरूरी है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मेरा मुख्य मैसेज ये है कि आप अगर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं, आपको करवानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना ओवरऑल फायदा ही करवा रहे हैं। अब ये तो हो गया कि फायदे टैक्स ऑडिट से क्या क्या है। ये हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस दवाई से ये फायदे हैं। दिक्कत क्या है कि टैक्स ऑडिट ना कराने के नुकसान बहुत सारे हैं। सबसे मुख्य नुकसान क्या है? आप अपने अकाउंट चेक ही नहीं करवा रहे हो तो उनमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान, आपके अकाउंट्स टाइम पे ऑडिट नहीं हुए। ऑडिट नहीं हुए तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर आप ऑडिट के लिए लायबल हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मिनिमम 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग रही है। अभी एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज ए बिजनेसमैन कि 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई है। अभिषेक, ये जो तुम कह रहे हो ये मिनिमम अमाउंट है 1.5 लाख? बिल्कुल, ये जो 1.5 लाख मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है। अगर आपके टैक्स ऑफिसर को लगता है कि इससे अधिक बननी चाहिए तो वो इससे अधिक आपको बना के दे सकते हैं, जो हमें पे करनी ही होगी। अब टैक्स ऑडिट पे मेरे पेनल्टी लगी, मेरे टीडीएस का क्या हुआ? आपका जो साल दर साल टीडीएस जमा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, आप उसको कभी क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ना ऑडिट करवाई ना उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाई। अगर मैं मेरा कंप्लायंस ही नहीं कराऊंगा तो मैं टीडीएस क्लेम कैसे करूंगा? इस तरीके से मेरे लगभग 2 से लेके 10 लाख रुपए तक का हिसाब बन जाता है जो मेरे नुकसान का है। अब मैं इतना नुकसान क्यों करवाऊंगा? मुझे नुकसान से बचने के लिए मुख्यतः ऑडिट करानी चाहिए, क्योंकि फायदा लॉन्ग रन में मिलना है, नुकसान बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमें मिल जाएगा। एक और चीज अभिषेक जो मैंने बहुत सुना है, मतलब अकाउंट्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा होता है कि अकाउंट्स के अंदर एरर नहीं होती, फॉल्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फॉल्ट की हम बात करते हैं ना, ये बेहद गंभीर चीज है। आज के समय में जब हमारा डिपार्टमेंट, हमारे पोर्टल सब बड़े स्ट्रॉन्ग है, आप देखोगे ना जीएसटी पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इनकम टैक्स पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको डिटेल्स का अंदाजा है कि कैसे क्या है। अब अगर आप गलतियां लगातार करते जाएंगे, जो ऑडिट ना कराने के केस में ज्यादा चांसेस है होने के, तो आपको गवर्नमेंट नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, उनकी पेनल्टी या एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट भी करना पड़ सकता है। ऑडिट हमें ये बचा लेगी और बचना बेहतर होता है ना। मैंने बहुत सी जगह अभिषेक ये सुना था कि एरर नहीं होता है, यहाँ पे फॉल्ट होती है, तो मुझे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट याद आ जाता है कि वहां पर भी एरर नहीं होती, फॉल्ट होती है और वहां जान चली जाती है। बिल्कुल, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि हम ऑडिट करवाएंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे और बेहतर भविष्य की ओर देख पाएंगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू संजय सर। हमें बहुत ही अच्छे से जो आपने टैक्स ऑडिट के बारे में बताया, ये जानकारी मैं मानती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत तो काम हम आएगी। सब एक बात बोलेंगे अभी कि अकाउंट्स के अंदर एरर नहीं होती है, फॉल्ट होता है। बिल्कुल, तो फॉल्ट ना करें, फॉल्ट से जान जा सकती है, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें सबको, सभी बिजनेसमैन को एक ही संदेश देना चाहते हैं, एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि एरर को ठीक किया जा सकता है गलती मांग के, और इस तरह से फॉल्ट को ठीक नहीं किया जा सकता। फॉल्ट नुकसान है। बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमसे पाते रहिए। थैंक यू संजय सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। थैंक्स।